हेलो स्टूडेंट्स, जियोग्राफी पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, सो नेक्स्ट कॉपरेट डैम एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डैम, जिसे बच्चों हम लोग बांध कहते हैं। बांध हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि डैम जो बांध कहते हैं वह क्या होता है। बच्चों, परंपरागत जो बांध होता है नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते थे। आप देखेंगे जैसे कोई नदी बह रही है, जैसे कोई रनिंग वाटर है एंड बीच में एक बैरियर का काम यहाँ पे करता है और यहाँ पे पानी का जो जलाशय है इकट्ठा यहाँ पे किया जाता है। देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी होता है कि जितने भी इसके साथ सेडिमेंट आते हैं वह उसके तल पे आके बैठ भी जाते हैं, जिससे पानी का स्तर दिन पर दिन ये बढ़ता रहता है और यहाँ से पानी का जो निकास होता है वह धीरे धीरे तौर पे किया जाता है, उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। क्यों किया जाता है बच्चों? जो हम बांध का निर्माण करते हैं, इस बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां पर जल को एकत्रित करके अनेकों उपयोग जो कि सम्मिलित किया जाते होते हैं। उसमें देखेंगे कि जो बांध है, यह बांध केवल आज जो बांध हमारे यहाँ निर्माण हुआ है सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए गए हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन के लिए भी किया जाता है और आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए भी किया जाता है। बांध का यह उपयोग क्यों किया जाता है इसका हमने बताया कि बांध का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? यह देखिए, जो फ्लोइंग वाटर है यहाँ पर एक बैरियर के जैसे बनाया जाता है और इस जो रनिंग वाटर को है यह बैरियर धीमे कर देता है और यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे जो जल है प्रवाहित किया जाता है। उसमें कई प्रकार के गेट भी लगे होते हैं, जो 1, 2, 3 जिससे जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से उस गेट को खोलकर पानी की यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बच्चों, हमारे देश में जो सतलुज जो बेसिन जो ब्यास बेसिन है, इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों, जो सतलुज ब्यास बेसिन पर जो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है उससे विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है। तो यह हमारा बच्चों भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में था। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाकपा नाग परियोजना जो कि सतलुज और ब्यास नदी पे है। दूसरी जो है महानदी बेसिन पर है, जिसे हम लोग हीराकुंड के नाम से जानते हैं, हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं, जो भारत की सबसे लंबी बांध के भी नाम से जानते हैं। इसका जो होता है परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का एक समन्वय है, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध के नाम से जानते हैं। बच्चों, जो जवाहरलाल नेहरू थे गर्व से इस बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। एक बार फिर हम रिवाइंड करना चाहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू इस गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बताया था, वो कहा भी करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। जहां भी यह विकास होगा, यह बांध से हमें जो भी ग्रामीण इलाका है वह विकसित मार्ग पर बैठेंगे। नेक्स्ट एक और बांध का नाम बताएंगे बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो सरदार सरोवर बांध के नाम से जानते हैं। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात के नर्मदा नदी के पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, मतलब कि जल का जो संसाधन होता है यह एक उस परियोजना में माना जाता है। भाखड़ा नागल जो है बच्चों,
यह हमारा सतलुज और ब्यास पर है, सतलुज और ब्यास नदी पर है। हीराकुंड जो है महानदी पर है और सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। यह हमारे भारत की विभिन्न प्रकार की परियोजना है। आशा करते हैं कि यह डैम का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जियोग्राफी पाठशाला।